अरे ओ आपदा खोजियों, क्या आप कैमरे में कैद हुई कुछ सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं की रोंगटे खड़ी कर देने वाली यात्रा के लिए तैयार हैं? कमर कस लें, क्योंकि जो आप देखने वाले हैं वो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। सबसे पहले 2004 का हिंद महासागर सुनामी। जरा सोचिए, थाईलैंड का एक शांत समुद्र तट, सैलानी धूप का मजा ले रहे हैं, और फिर धमाका। एक विशाल लहर 3 मंजिला इमारत से भी ऊंची किनारे पर टूटती है। आपके पैरों के नीचे की जमीन सचमुच हिलती है। फिर समुद्र एक विशाल लहर के साथ जवाबी हमला करता है, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाता है। पूरे कस्बे मिनटों में गायब हो जाते हैं, और फुकुशिमा दाइची परमाणु आपदा इस पहले से ही भयानक घटना में एक रेडियोधर्मी मोड़ जोड़ देती है। कभी माउंट सेंट हेलेंस विस्फोट के बारे में सुना है? अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में एक ज्वालामुखी, जो एक सदी से अधिक समय से निष्क्रिय था, अचानक जाग जाता है। जमीन गड़गड़ाती है, और फिर धमाका। एक भीषण विस्फोट राख को 80,000 फीट आसमान में भेजता है। आसपास का इलाका ज्वालामुखी मलबे की एक मोटी परत के नीचे दब जाता है, और 57 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। विस्फोट की ताकत इतनी शक्तिशाली थी कि इसने 230 वर्ग मील के जंगल को समतल कर दिया। अब चलिए उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ओर बढ़ते हैं। तूफान कैटरीना 2005, न्यू ऑरलियंस, अमेरिका। 175 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं शहर को चीर देती हैं, तटबंध टूटते हैं, और शहर का 80% हिस्सा पानी में डूब जाता है। घर तबाह हो जाते हैं, जाने जाती हैं, और इसके बाद एक मानवीय संकट पैदा हो जाता है। एक अपाई के 800 से अधिक लोग मारे गए, और आर्थिक नुकसान $150 बिलियन का अनुमान लगाया गया। और 2010 के हैती भूकंप को कौन भूल सकता है? पोर्ट ऑन प्रिंस के पास 7.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे व्यापक तबाही हुई। इमारतें ढह जाती हैं, हजारों लोग नीचे फंस जाते हैं। कुछ ही मिनटों में 200,000 से अधिक लोग मर जाते हैं, और 15 लाख से अधिक लोग बेघर हो जाते हैं। पहले से ही संघर्ष कर रहा देश अराजकता और निराशा में डूब जाता है। अंत में आइए हम बवंडर की विनाशकारी शक्ति को नजरअंदाज न करें। 2011 का जोप्लिन बवंडर, अमेरिका के मिसौरी में 200 मील प्रति घंटे से अधिक की हवा की गति वाला एक EF5 बवंडर शहर को चीर कर रख देता है। महज 48 मिनट में यह $2.8 बिलियन का नुकसान करता है, और 158 लोगों को मारता है। एक बवंडर की तीव्र गति और क्रूरता एक पल में एक शांतिपूर्ण शहर को युद्ध क्षेत्र में बदल सकती है। ये प्राकृतिक आपदाएं हमें प्रकृति की अपार शक्ति की याद दिलाती हैं। वे हमें अध्ययन करने, तैयार करने, और उम्मीद है भविष्य में ऐसी तबाही को रोकने के लिए प्रेरित करती हैं। सुरक्षित रहें, खोज करते रहें, और याद रखें, ज्ञान ही प्रकृति के प्रकोप के खिलाफ हमारा सबसे अच्छा बचाव है। ट्यून इन करने के लिए धन्यवाद, और रोंगटे खड़े कर देने वाली और सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।